friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 की पोएम अमांडा पढ़ाऊंगी। अमांडा बाय रॉबिन क्लिन। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid, different, drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So अब मैं इसका explanation आपको बताऊंगी. The poet describes Amanda, who is continuously instructed by her mother about do's and don'ts. So ये जो पोएम है अमांडा, उसमें ये बताया गया है, इस पोएम में ये बताया गया है कि उसकी जो मदर है उसको हर वक्त इंस्ट्रक्ट करती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट सेज अमांडा's मदर इज़ पॉइंटिंग आउट हर मिस्टेक्स एंड आस्किंग हर नॉट टू बाइट हर नेल्स। फर्स्ट स्टैंजा में अमांडा की जो मदर हैं वो उसे पॉइंट कर रही हैं उसकी मिस्टेक्स पे और कह रही हैं, उससे आस्क कर रही हैं, पूछ रही हैं अपने नेल्स को बाइट ना करने के लिए। देन शी टेल्स हर नॉट टू बेंड हर बैक एंड शोल्डर्स। फिर बाद में वो उससे कह रही है अमांडा से अपने बैक को बेंड मत करो और शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो। शी स्कोल्ड्स हर फॉर वॉकिंग इन अ लेजी वे विथ हर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन एंड डायरेक्ट्स हर टू सिट स्ट्रेट। उसकी माँ उसको डांट रही है और कह रही हैं कि स्ट्रेट वॉक करने को, लेज़ी पोजीशन से स्ट्रेट वॉक करने को और सीधे बैठने को। By listening to all this, Amanda starts getting frustrated by her mother and starts imagining herself to be in a deep green sea. ये सब देख के ये सब सुन के अपनी माँ से अमांडा फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपनी माँ से और सोचने लगती है कि वो एक डीप ग्रीन सी में है। She imagines how blissful her life would be if she would be a sea god having a fish tail instead of legs. वो इमेजिन कर रही थी कि अगर उसके वो एक सी गॉड होती और उसके फिश टेल होती लेग्स के बजाय। Then she would have enjoyed the sea waves and moved along with the waves up and down in water. तो उसने इमेजिन किया कि अगर मेरे फिश टेल होती तो वो सी वेव्स में अप एंड डाउन मूव करती वाटर में। सेकेंड स्टैंडा में अमांडा की जो मदर है इज़ इंक्वायरिंग वेदर शी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क और नॉट। उसमें इंक्वायर कर रही है उसकी मदर कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं। देन शी आस्क हर वेदर शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम और नॉट। फिर वो उससे पूछ रही है क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया या नहीं। शी इज़ ऑल्सो रिमाइंडिंग हर टू क्लीन हर शूज़। वो उसको एक और चीज़ रिमाइंड कर रही है अपने शूज़ को क्लीन करने के लिए। एट दिस मोमेंट अमांडा विजुअलाइज हर सेल्फ हर लाइफ एज एन ऑर्फन। इस मोमेंट पे इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को सुन के अमांडा अपने आप को कंसिडर करती है एज एन ऑर्फन। शी थिंक्स दैट बीइंग एन ऑर्फन शी कैन फ्रीली रोम इन द स्ट्रीट। वो ये सोच रही है कि अगर मैं ऑर्फन होती वो स्ट्रीट पे, सड़क पे कहीं भी इधर से उधर जा सकती थी, वो फ्री थी। She has the freedom to peacefully draw designs on the soft dust with her uncovered feet. उसके पास फ्रीडम होती अपने हाथों से डिज़ाइन बनाने पे डस्ट में और उसके हाथों से उसको कोई फिर रोकता भी नहीं। वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। देयर इज़ नो वन टू से एनीथिंग टू एन ऑर्फन। वहाँ कोई नहीं होता ऑर्फन को कुछ भी कहने वाला। सो शी कैन हैव अ साइलेंट पीसफुल लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम।
तो उसको एक साइलेंट और पीसफुल लाइफ मिल जाती जिसमें फुल ऑफ फ्रीडम होता, इंडिपेंडेंस होती. Here the poet says that she gets so irritated with her mother that she thinks the opposite. इस पोएम में अमांडा इतनी इरिटेटेड हो जाती है अपनी मॉम से कि वो हर चीज़ अपने मॉम के अपोजिट चाहती है. Her mother was advising her to clean her shoes so that she lives a hygienic and healthy life. उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं, एडवाइस करती हैं कि अपने शूज़ को क्लीन रखे और एक हाइजीनिक तरीके से रहे, हेल्दी लाइफ रहे. बट अमांडा took it and in another way that her mother is snatching her freedom. पर उसको इस गलत वे में ले लेती है. अमांडा ये सोचने लगती है कि उसकी मॉम उसकी फ्रीडम छीन रही हैं. That's why she starts imagining that the life of an orphan is better than hers. तो इसीलिए अमांडा सोचने लगी थी कि ऑर्फन की लाइफ बेटर होती है एज कम्पेयर टू हर. In the third stanza, Amanda's mother is not allowing her to eat chocolates. थर्ड स्टैंजा में अमांडा की जो मदर है वो उसे नहीं अलाउ कर रही हैं चॉकलेट्स ईट करने को. Whenever she eats chocolate, she get pimple on her face. जब भी वो चॉकलेट खाती है उसे पिंपल्स हो जाते हैं उसकी फेस पे. हर मदर देन टेल्स हर टू लिसन टू हर व्हेन शी इज़ स्पीकिंग. फिर उसकी मदर उसे कहती हैं कि उसकी बात सुनो जब वो कुछ बोल रही हो. शी वॉन्ट्स अमांडा टू पे अटेंशन टू हर वर्ड्स एंड फॉलो देम. वो चाहती हैं कि अमांडा उनके वर्ड्स को अटेंशन दे, उनके वर्ड्स को ध्यान से सुने और उनको फॉलो भी करे. आफ्टर लिसनिंग टू हर मदर्स वर्ड, अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी Rapunzel, अ कैरेक्टर इन अ फेरी टेल. इन सब चीज़ों को सुन के अमांडा अपने मम्मा के वर्ड्स को सुन के अमांडा इमेजिन करती है उसको रपुंजल की तरह. रपुंजल एक फेरी टेल में कैरेक्टर थे. रपुंजल वॉज कैप्चर्ड इन अ टावर बाय अ विच. रपुंजल जो थे वो किडनैप करके रखे हुए थे टावर में एक विच के द्वारा. द विच यूज टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ रपुंजल्स लॉन्ग हेयर. जो रपुंजल के लॉन्ग हेयर थे उससे जो विच थी क्लाइम करती थी टावर को. सो अमांडा वॉन्ट्स टू live Rapunzel's life as she feels that she can live a calm and quiet life in a pleasant environment. सो अमांडा इसीलिए अमांडा चाहती थी कि वो रपुंजल की तरह रहे, रपुंजल की लाइफ जिए क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत काम था और क्वाइट इन्वायरमेंट था. बट शी विल नेवर let her hair down to anyone so that no one can enter the tower. लेकिन वो अपने जो हेयर्स थी वो किसी को नहीं देती क्लाइम करने के लिए टावर को. लास्ट स्टैंजा में अमांडास मदर वॉन्ट्स हर टू स्टॉप बिहेविंग इन एन ऑड मैनर. लास्ट स्टैंजा में अमांडा की जो मदर थी वो उससे वॉर्न कर रही थी कि एक ऑड मैनर में, इल मैनर में बिहेव करना बंद करे. She says that she has become moody and is always in a bad mood. वो ये कह रही थी कि वो मूडी हो चुकी है और हमेशा एक बैड मूड में रहती है, उदास सी. If anyone would notice this, then they will feel that her mother is harassing her. अगर किसी ने ये देख लिया ऐसे उसको बैड मूड में रहते हुए, मूडी होते हुए, तो सबको ये लगेगा कि उसकी मदर उसे हैरेस कर रही हैं. The poet wants to convey that Amanda can't even react to what she feels about her mother. पोएट ये कहना चाहते हैं कि अमांडा रिएक्ट भी नहीं कर सकती कि अपने माँ के बारे में वो क्या फील करती है. इफ़ शी डज सो, her mother will take it against her sense of pride and scold her to behave properly as other children do. अगर अमांडा ऐसा करती भी है तो उसकी मदर उसे फिर से उसे स्कोल्ड करेंगी, उसे डांटेंगी. उसके जो सेंस ऑफ प्राइड है उसके अगेंस्ट होंगी वो और उसको स्कोल्ड करेंगी बिहेव करने के लिए जैसे कि बाकी चिल्ड्रंस करते हैं. हेयर अमांडास मदर नेचर इज़ शोन टू बी वेरी डोमिनेटिंग. यहाँ पे अमांडा की मदर का नेचर बहुत डोमिनेटिंग शो किया गया है. अगर आपको ये पोएम अमांडा समझ में आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.